साहब ये ले लीजिए ना, 100 के 5। सुमन तुम? अजय तुम? तुम यहाँ और इस हालत में? तलाक होने के पूरे 3 साल बाद मिली हो तुम मुझे, और ये सब तुम क्या कर रही हो? और वैसे तुम्हें तलाक के समय पूरे 40 लाख रुपए मिले थे। इतने पैसे होने के बावजूद आज तुम ये सड़क पे फूल बेच रही हो, लेकिन क्यों? मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर नहीं। चलो ठीक है, तुम घर चलो मेरे साथ। आओ बैठो। तुम्हारे लिए कुछ खाने का लेके आऊं? नहीं। अच्छा ये बताओ, जो तलाक के बाद तुम्हें 40 लाख रुपए मिले थे, इतने पैसे होने के बावजूद भी आज ये तुम्हारी ऐसी हालत कैसे? अजय मैं तुमसे कभी डाइवोर्स नहीं लेना चाहती थी। क्या? तुम्हें पता है, जब भी हम दोनों की लड़ाई होती थी ना, तो मेरे भैया और माँ हमेशा मुझसे ये बोलती थी कि इसे छोड़ दे, ये तेरे लायक नहीं है, इससे डाइवोर्स ले ले, तुझे तो कोई भी इससे अच्छा मिल जाएगा। और मैं फिर उनकी बातों में आके मैंने तुमसे डाइवोर्स ले लिया। तुम्हें पता है, डाइवोर्स के बाद तो मैं तुमसे पैसे नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन मेरे भाई ने मुझसे कहा कि ऐसे कैसे पैसे नहीं लेंगे, पैसे तो उसे देने पड़ेंगे। और उनके कहने पे मैंने तुमसे पैसे लिए। अच्छा जो हो गया सो हो गया, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास पूरे 40 लाख रुपए थे, उन 40 लाख रुपए का क्या हुआ? और ऐसी आज क्या नौबत आ गई जो तुम्हें आज सड़क पे फूल बेचने पड़ गए? डाइवोर्स के बाद पैसे तो मिले थे, लेकिन वो पैसे कभी मेरे तक आए ही नहीं। जिस वक्त हम दोनों का डाइवोर्स हुआ था ना, तो भैया ने कहा मुझसे कि तेरे लिए एक घर लेंगे, और मैंने उन्हें हाँ भी कह दिया। लेकिन घर बनने के बाद उन्होंने वो घर अपने नाम करा लिया। कुछ दिनों बाद भाई की शादी हो गई। शादी के बाद भाभी ने कहा कि उन दोनों को अलग रहना है। मैंने हाँ भी कर दिया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि भैया ने वो घर अपने नाम करा लिया है, और उन लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इन सब में मेरी माँ ने भी उन्हीं का साथ दिया। मेरे पास कोई ठिकाने नहीं था। कुछ टाइम तो मैंने रेलवे स्टेशन पे अपना कैसे तैसे करके अपने दिन गुजारे। फिर कुछ दिन बाद मैंने ये फूल बेचना चालू कर दिया, क्योंकि अपना पेट पालने के लिए कुछ तो करना था ना। अजय प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। तुमसे जब 40 लाख रुपए भी मांगे तो तुमने एक बार भी मुझे मना नहीं किया। तुम कितना प्यार करते थे मुझसे, और मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। यार वो पैसे मैंने तुम्हें इसलिए दिए थे ताकि तुम तलाक के बाद खुश रह सको, और वैसे भी मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ऐसा करेगा। ऐसा कौन भाई अपनी बहन के साथ ऐसे करता है? मेरे कर्म थे वो।
क्योंकि मैंने तुम्हें धोखा दिया। और मेरे साथ क्या हुआ, मेरे खुद के भाई और माँ ने मुझे धोखा दिया। वो कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा ही तो काटोगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, लेकिन मुझे तुम्हारे भाई पे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। कोई ज़रूरत नहीं है गुस्सा करने की। उन लोगों का भी डाइवोर्स हो गया है। शादी के बाद मेरी भाभी ने मेरे भाई को डाइवोर्स दे दिया और उससे 1 करोड़ रुपए मांगा है। वो लोग भी रोड पे आ गए और आज दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और तुम्हारी माँ? जिस दिन शादी हुई थी ना मेरे भाई और भाभी की, उसके 3 महीने बाद मेरी माँ को ओल्ड एज होम भेज दिया। देखो, ऊपर वाला है ना के कर्मों की सजा यहीं पे दे देता है। मुझे अब चलना चाहिए। थैंक यू सो मच। आज तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। सुनो, तलाक के 3 साल हो गए हैं और तुमने अभी तक हमारी तस्वीर लगाई हुई है। तुमने दूसरी शादी नहीं की? नहीं। लेकिन क्यों? मुझे तुम्हारी जैसी ना कोई मिली नहीं, और वैसे भी मैं तुमसे प्यार करता था। तुम्हारे जाने के बाद मेरा किसी से बात करने का मन ही नहीं हुआ। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं इस गिल्ट के साथ कभी रह ही नहीं पाऊंगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो अजय। देखो, मैं तुम्हें माफ़ तो कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगी? अरे हाँ हाँ, देख लूंगा। मुझसे बेहतर कौन मिलेगा तुझे? अरे तुमसे तो 100 गुना अच्छा मिल जाएगा। जो इंसान रोज रोज मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाए ना, ऐसे इंसान के साथ मुझे बिल्कुल नहीं रहना। हाँ तो ठीक है, निकलो यहाँ से अब। ये अमरूद कितने रुपए किलो है? अमरूद 100 रुपए किलो साहब। 100 रुपए किलो? अरे ये लेकिन दिखने में तो बासी लग रहे हैं। बासी? नहीं साहब, ये बासी नहीं है। वो क्या है ना, आज धूप ज़्यादा है ना, इसलिए आपको ये दिखने में बासी लग रहे हैं। अरे ये धूप की वजह से ऐसे नहीं हुए, ये 3 दिन पुराने लग रहे हैं मुझे। नहीं साहब, ये अमरूद ना बिल्कुल ताज़ा है। आज सुबह मैं मंडी से लेके आई हूँ। आप एक काम क्यों नहीं करते, ये अमरूद आप खा के देखिए, फिर जब अच्छे ना लगे तो आप मत लीजिएगा। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे कोई अमरूद नहीं चाहिए। साहब अमरूद ले लीजिए ना। अगर आप अमरूद लेंगे तो मैं अपनी बीमार बेटी को दवाई दिला पाऊंगी। क्या हुआ तुम्हारी बेटी को? साहब वो क्या है ना, मेरी बेटी की तबीयत 2 दिन से बहुत ख़राब है। वो अमरूद की बिक्री नहीं हो रही थी ना, इसलिए मेरे पास पैसे नहीं थे। अगर आप ही अमरूद ख़रीद लेंगे तो मैं अपनी बेटी को दवाई दिला पाऊंगी। तुम एक काम करो, मुझे ये सारे अमरूद दे दो। सारे डिवोर्स हो गया था। आप छोड़ो ना इन बातों को। मैं एक काम करती हूँ, ये अमरूद मैं आपके लिए 80 रुपये किलो लगा देती हूँ, तो इस हिसाब से हुए आपके 800 रुपये। नहीं नहीं, 80 रुपये लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक काम करो, तुम 100 रुपये लगाओ और ये लो तुम्हारे 1000 रुपये। नहीं साहब, भीख नहीं चाहिए। भीख ना मांगनी पड़े इसलिए तो रोड पे अमरूद बेच रही हूँ। तुम्हारे जैसी खुददार औरत के साथ तुम्हारे पति ने ही कुछ किया होगा, जिसकी वजह से तुम्हारा तलाक हो गया। नहीं साहब, वो तो बहुत अच्छे थे, बस हमारा टाइम ही ख़राब चल रहा था। और ये तुम्हारा टाइम बदल भी सकता है। तुम? अरे ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। मैंने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। तो तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं किसी और से शादी करके खुश हूँ?
मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी, और ना ही मैं कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहती थी जिससे मेरी बेटी को बाद में भुगतना पड़े। सुमन, मुझे माफ़ कर दो। तुमने मुझसे सिर्फ एक ही चीज़ मांगी थी, मैं वो भी तुम्हें नहीं दे पाया। मैं अपनी ईगो के चक्कर में सब कुछ भूल गया, तुम्हें भी और अपनी बेटी को भी भूल गया। अब क्या फ़ायदा, अब तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है पहले। अगर सब कुछ खत्म हो सकता है तो सब कुछ शुरू भी तो हो सकता है ना। करोगी? हाँ, करूँगी ना मैं तुमसे शादी, लेकिन एक शर्त पे। मुझे आज भी वही चीज़ चाहिए, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट और हम दोनों के रिश्ते में इज्जत। सुमन, अब की बार मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, और मैं आज के बाद तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अब तुम मुझे अपनी बेटी से नहीं मिलवाओगे? हाँ, चलो ना।